नमस्कार। आज हम एफिलिएट मार्केटिंग को समझने वाले हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ऑनलाइन कमाई शुरू करने का शायद सबसे आसान तरीका है, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हर दिन कंटेंट बनता है, प्रोडक्ट्स के बारे में बातें होती हैं, अपनी ऑडियंस को रिकमेंडेशंस दिए जाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा रहता है, क्या इस मेहनत से वाकई कोई कमाई भी हो रही है? ज्यादातर क्रिएटर्स के लिए सच तो ये है कि इसका जवाब नहीं है। और इसी प्रॉब्लम का एक बहुत ही सीधा साधा समाधान है एफिलिएट मार्केटिंग। इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि इसे शुरू करने के लिए ना तो कोई खुद का प्रोडक्ट चाहिए, ना कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, और ना ही लाखों की ऑडियंस। ये कमाई का एक बहुत ही सीधा और एक्सेसिबल रास्ता है। इस पूरे प्रोसेस को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले जानेंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग है क्या, फिर देखेंगे कि ये काम कैसे करता है, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप शुरुआत कैसे करें, फिर बात करेंगे कमाई और आम गलतियों की, और आखिर में सफलता के कुछ असली टिप्स पर नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग आखिर है क्या? देखिए, ये रेकमेंडेशन से कमाई करने का एक बहुत ही सिंपल मॉडल है। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक क्रिएटर किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करके कमीशन कमाता है। होता यह है कि क्रिएटर अपनी ऑडियंस के साथ एक यूनिक रेफरल लिंक शेयर करता है, और जब कोई उस लिंक से खरीदारी करता है तो सेल का एक छोटा सा हिस्सा क्रिएटर को मिल जाता है। तो सवाल उठता है कि ये क्रिएटर्स के लिए इतना अट्रैक्टिव क्यों है? वही क्योंकि इसमें खुद का प्रोडक्ट बनाने का कोई झंझट नहीं है, ना इन्वेंट्री या शिपिंग की चिंता, और कस्टमर सर्विस भी नहीं देखनी। ज्यादातर प्रोग्राम्स को ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है, मतलब सोते हुए भी कमाई हो सकती है, और ये इंस्टाग्राम से लेकर व्हाट्सएप तक हर प्लेटफॉर्म पर काम करता है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये पूरा का पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। इसमें 3 मेन प्लेयर्स होते हैं, और पैसों का फ्लो भी इन्हीं तीनों के बीच में घूमता है। पहला प्लेयर है ब्रांड। ये वो कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा बेचना चाहती है, और इसके लिए वो सेल्स लाने वालों को कमीशन देने के लिए तैयार है। दूसरा प्लेयर है क्रिएटर। ये वो इंसान है जो ब्रांड के प्रोग्राम को ज्वाइन करता है, अपने कंटेंट के जरिए उस प्रोडक्ट को प्रमोट करता है और हर एक सेल पर कमीशन कमाता है। और तीसरा और सबसे जरूरी प्लेयर है ऑडियंस। ये वो फॉलोअर्स हैं जो क्रिएटर की रिकमेंडेशंस पर भरोसा करके खरीदारी करते हैं। जब वो ऐसा करते हैं तो ब्रांड को सेल मिलती है, क्रिएटर को कमीशन, और ऑडियंस को एक भरोसेमंद प्रोडक्ट। मतलब अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। ये पूरी प्रोसेस बस 4 आसान स्टेप्स में काम करती है। सबसे पहले एक एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन किया जाता है, फिर एक यूनिक ट्रैकिंग लिंक मिलता है जो सिर्फ आपका होता है। इसके बाद उस लिंक को अपने कंटेंट में शेयर किया जाता है, और जब कोई उस लिंक से कुछ खरीदता है तो कमीशन अपने आप अकाउंट में आ जाता है। सब कुछ डिजिटली ट्रैक होता है, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब बात करते हैं कि इसकी शुरुआत असल में कैसे की जाए। ये है कमाई का एक प्रैक्टिकल रोड मैप। पहला और सबसे जरूरी कदम, अपना नीश चुनें, मतलब वो टॉपिक जिस पर कंटेंट बनता है। प्रोडक्ट्स आपके कंटेंट से मैच करने चाहिए, तभी ऑडियंस भरोसा करेगी। भारत में इस समय फैशन, ब्यूटी, टेक, हेल्थ और फाइनेंस जैसे नीशेस काफी प्रॉफिटेबल हैं। बस वही चुनें जो नेचुरल लगे। दूसरा कदम है एक प्रोग्राम ज्वाइन करना। यहाँ 2 रास्ते हैं, या तो Amazon या मंत्रा जैसे ब्रांड्स के प्रोग्राम में सीधे अप्लाई करें, या फिर ज़ोकेरा जैसे क्रिएटर प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन कर लें, जहां एक ही जगह पर 1000 से ज्यादा ब्रांड्स मिल जाते हैं। बिगिनर्स के लिए प्लेटफॉर्म्स वाला रास्ता ज्यादा आसान रहता है। एक बहुत जरूरी टिप, अपने लिंक्स को इधर उधर बिखेर कर ना रखें। इसकी जगह एक स्टोर फ्रंट या लिंक इन बायो पेज बनाकर उन्हें एक जगह पर ऑर्गेनाइज कर दें। इससे ना सिर्फ सब कुछ प्रोफेशनल और ट्रस्टवर्दी लगता है, बल्कि फॉलोअर्स के लिए भी खरीदना बहुत आसान हो जाता है। चौथा कदम, सिर्फ लिंक पोस्ट करने से कुछ नहीं होगा, उसके आसपास अच्छा कंटेंट बनाना होगा। सबसे असरदार फॉर्मेट्स हैं ऑनेस्ट प्रोडक्ट रिव्यूज, मैं इसे कैसे यूज करता हूं वाली रील्स, 2 प्रोडक्ट्स के बीच कंपैरिजन, या फिर 500 रुपए से कम के 5 बेस्ट सीरम्स जैसी लिस्ट। और 5वां और सबसे अहम कदम, ट्रैक करें और सीखें। हर प्लेटफॉर्म एक डैशबोर्ड देता है जिससे ये साफ पता चलता है कि कौन से लिंक्स और प्रोडक्ट्स सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सोचिए, एक क्रिएटर ने देखा कि उसके टेक रिव्यूज पर फैशन पोस्ट से 3 गुना ज्यादा क्लिक्स आ रहे हैं, तो उसने सिर्फ गैजेट्स पर फोकस करना शुरू किया, और 2 महीने में ही उसकी कमाई 3 गुना बढ़ गई। यही है डेटा की ताकत। जो काम कर रहा है उस पर 2 गुना ध्यान दे, क्योंकि डेटा को समझना ही सफलता की कुंजी है। चलिए अब जरा कमाई की असलियत पर नजर डालते हैं, और साथ ही उन आम गलतियों को भी समझते हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है।
देखिए, ये कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है, लेकिन कमाई बिल्कुल रियल है। भारत में बिगिनर्स महीने के 5,000 से 20,000 रुपए तक कमा सकते हैं। इंटरमीडिएट क्रिएटर्स 20,000 से 60,000 तक पहुंच सकते हैं, और जो एक्सपीरियंस क्रिएटर्स हैं वो 1 लाख रुपए से भी ज्यादा कमा रहे हैं। याद रखें, फॉलोअर काउंट से कहीं ज्यादा ऑडियंस का ट्रस्ट मैटर करता है। बिगिनर्स अक्सर कुछ आम गलतियों का शिकार हो जाते हैं, जैसे वो एक साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्रमोट करने लगते हैं, या फिर ज्यादा कमीशन के लालच में ऐसे प्रोडक्ट्स चुन लेते हैं जो उनकी ऑडियंस के लिए बिल्कुल सही नहीं है। एक और बड़ी गलती है जल्दी हार मान लेना। इसमें समय लगता है, कम से कम 3 से 6 महीने का वक्त तो देना ही पड़ेगा। और हाँ, डेटा को तो बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। तो अब आते हैं उन असली टिप्स पर जो वाकई में सफलता दिलाने में मदद करते हैं और एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है, सिर्फ वो ही रेकमेंड करें जिस पर सच में विश्वास हो। लिंक्स वहीं शेयर करें जहां ऑडियंस सबसे ज्यादा एक्टिव है। एक साफ सुथरा स्टोर फ्रंट बनाएं, कंसिस्टेंटली पोस्ट करते रहें, और सबसे जरूरी, हमेशा अपनी आवाज में बात करें। ब्रांड की डिस्क्रिप्शन को कॉपी पेस्ट करने से बचें, अपनी पर्सनैलिटी दिखाएं। और ये बात हमेशा याद रखने वाली है, एक क्रिएटर की अपनी आवाज ही उसकी ऑडियंस का भरोसा है, और यही भरोसा आखिर में सेल्स में बदलता है, क्योंकि लोग तभी खरीदते हैं जब वे भरोसा करते हैं। ऑथेंटिसिटी ही आज के दौर की सबसे बड़ी करेंसी है। तो आखिर में एक सवाल, जो कंटेंट हर रोज बनाया जा रहा है उसमें असल में कितनी वैल्यू छिपी हुई है? एफिलिएट मार्केटिंग उस छिपी हुई वैल्यू को रियल इनकम में बदलने का एक जरिया है। ये सोचने वाली बात है ना? क्या पता